सहारा प्रणाम। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ विधेयक पर उत्तराखंड सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। इसके साथ ही अब तक 11 राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून बन चुके हैं। उधर देश की सर्वोच्च अदालत ने भी केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में रुख स्पष्ट करने को कहा है। कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण के मामलों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में केंद्र से हलफनामा भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लालच, धोखा या बलपूर्वक किया जाने वाला धर्मांतरण खतरनाक है और अगर इसे नहीं रोका गया तो देश के लिए मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ही ये नागरिकों के धर्म और अंतरात्मा की स्वतंत्रता के उस मौलिक अधिकार के लिए भी खतरा बन सकता है। तो इसी मुद्दे पर आज हस्तक्षेप होगा। हम समझेंगे और विश्लेषण को जानेंगे। प्रॉब्लम ये पूरे नेशन वाइड है, पूरे देश में ये प्रॉब्लम हो रही है। अलग अलग तरीके से ये समस्या पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक है। जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी सख्त कानून बनाया गया है। ऐसे मामलों में दोषियों को 10 साल कैद की सजा हो सकती है। इसके साथ ही डरा धमकाकर या प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण के मामलों पर रोक लगाने के लिए अब तक देश के 11 राज्यों में कानून बन चुके हैं। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पर मुहर लगाई गई है। राज्य में जबरन धर्मांतरण कराने वालों को अब 10 साल तक की सजा होगी। यूपी में एक व्यक्ति का जबरन धर्मांतरण कराने पर 1 से 5 साल तक की सजा और 25,000 जुर्माना है, जबकि उत्तराखंड में ऐसा करने पर 2 से 7 साल की सजा होगी और 25,000 जुर्माना। राज्य में सामूहिक धर्मांतरण के मामले में अब 3 से 10 साल तक की सजा होगी। पहले अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान था। साथ ही पीड़ितों को कोर्ट के माध्यम से 5 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति भी मिल सकेगी। प्रदेश में धर्मांतरण का कानून अब गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा। पहले ये जमानती अपराध था। आपको बता दें कि भारत में धर्मांतरण को लेकर कोई केंद्रीय कानून नहीं है, लेकिन यूपी और उत्तराखंड समेत 11 राज्यों ने इस पर अपने यहाँ कानून बनाए हैं। धर्मांतरण पर कानून बनाने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ओडिशा भी शामिल हैं। आपको बता दें कि स्वतंत्रता से पहले भी जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए भारत के कई हिस्सों में कानून थे। हिंदू शाही परिवारों के शासन वाले जोधपुर, पटना, बीकानेर, सरगुजा, कालाहांडी, उदयपुर और कोटा जैसी कुछ रियासतों में धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कानून थे। आजादी के बाद संसद में कई धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किए गए, लेकिन किसी को भी लागू नहीं किया जा सका। पहला विधेयक 1954 में पेश किया गया, जिसे इंडियन कन्वर्जन बिल कहा गया। हालांकि इस विधेयक को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला। इसके बाद 1960 और 1979 में भी ऐसे प्रयास विफल हुए। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने 2015 में कहा था कि जबरन धर्मांतरण के मामले राज्यों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इस पर राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाना संभव नहीं है। इसके बाद कई राज्यों ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। 11 राज्य हैं, ठोस पहल हुई है और कानून बन गया है। बाकी राज्यों को क्या परेशानी है और क्यों देरी है, ये भी समझना होगा। लेकिन ये सवाल तो है, बहुत बड़ा सवाल है जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में बहुत सख्त रुख सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनाया है। तो क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अनित सिंह, आपका बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है। विनोद बंसल जी, आपका विश्व हिंदू परिषद के आप वरिष्ठ नेता हैं। शबनम खान जी, सामाजिक कार्यकर्ता है, आपका बहुत स्वागत है। विनोद बंसल जी, कितनी आवश्यकता है इस पर जल्द से जल्द सारे राज्यों में कानून बनाने की?
संजय जी देखिए, मैं कुछ आंकड़े बताता हूँ आपको बात शुरू करने से पहले। जी। अभी क्या हुआ कि जब धर्मांतरण का भी कानून नहीं था उत्तर प्रदेश के अंदर, तब कोई ये कहता था कि भाई लव जिहाद कहाँ है। बार बार डिबेट में मेरे से पूछा जाता था कि लव जिहाद कहाँ है, और लव जिहाद के बारे में तो खुद स्वयं गृह राज्य मंत्री ने संसद में कहा है कि कोई लव जिहाद जैसी कोई टर्मिनोलॉजी हमारे पास नहीं है। लेकिन आपको ताज्जुब होगा संजय जी, आपके सूदी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि 27 नवंबर 2020 में जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर एक कानून आया, उस कानून के पहले 10 महीने के अंदर यानी 31 अक्टूबर 2021 तक 135 केस दर्ज हुए और उसमें से 410 लोगों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें से 333 नामजद थे। मजे की बात यह है कि 135 केसेस में से 85 केसेस में 10 महीने के अंदर ही आरोप पत्र दाखिल कर दिए, और जिन 82 बहनों को इनका शिकार बनाया गया था लव जिहाद का और धर्मांतरण का, उनमें से 35 बेटियां यानी मोर देन 40% जो है वो नाबालिग बेटियां थी। आप देखिए कि इसकी जो विभत्सता का और इसके ऊपर जो है, देखिए एक तो कानून बनाना बड़ा कठिन काम होता है ऐसा, क्योंकि विपक्ष हमेशा से जो है ना वो विरोध करता रहा है, लेकिन कानून का पालन करना उससे भी ज्यादा कठिन काम होता है जी। जिन 11 राज्यों में कानून की आप बात कर रहे हैं, तो उसके अगर आंकड़े देखोगे तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का कोई सानी नहीं है। कोई जो जिन्होंने कानून बनाया उनसे पूछा जाए कि कितने केसेस दर्ज हुए, तो बहुत कम केसेस दर्ज होते हैं वहां पर, या उसमें एक्शन कम होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नमन है कि उन्होंने जो है 13 केसेस में तो अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी और लगभग आधे दर्जन केसेस में सजा हो गई। ये जो है, ये बात मैं कह रहा हूं सिर्फ स्टार्टिंग के 10 महीने के अंदर की बात कर रहा हूं। और इसके अलावा अगर आप बात करें कि धर्मांतरण है कि नहीं है, इसके लिए कुछ दृष्टांत मैं देना चाहता हूं आपके सभी दर्शकों को। कुछ नाम है मेरे पास जिनमें कि ये अगर एंटी कन्वर्जन लॉ होता तो इन बेटियों की जान नहीं जाती। जी, आपको देखिए इसमें जो है ना, लव जिहाद की शिकार जो है, लखनऊ के नदीम ने सीमा सोनी को मारा, 26 साल की थी वो लड़की। इलाहाबाद के अदनान ने 29 वर्ष की हिना तलरेजा को मारा। कोटा के रिजवान ने अंतिमा को मारा। दिल्ली के अशरफ ने खुशी परिहार को मारा, 19 वर्ष की थी मात्र बेटी है। और मेरठ के साकिब ने एकता देसवाल को मारा। रोहिणी दिल्ली के लाइक खान ने नीतू को मारा, वो 17 साल की थी मात्र लड़की है। और मेरठ के संसाद ने तो कमाल ही कर दिया, उसने न सिर्फ अपनी वो तथाकथित पत्नी प्रिया को जो 33 साल की थी, उसके साथ उसकी बेटी चंचल 11 साल की थी, उसको तो मार करके काट करके बेडरूम के अंदर ही गड्ढा खोद करके उसको गाड़ दिया था, आपको याद होगा। और उसके बाद पुलिस ने उसका इन्वेस्टिगेशन किया, उसको खोद के निकलवाया उसका सबको। मुंबई के मुजम्मिल ने मानसी दीक्षित को मारा। रोहतक के मोहम्मद साहिल ने तनिष को मारा। गाजियाबाद के शेर खान ने नैना कौर को मारा। ऐसी बहुत सारी लिस्ट है, मैं मानता हूँ। जी जी, ये कहना चाहता हूँ, देखिए बात ये है कि ये जो अनगढ़ंत जो केसेस हैं, उन केसेस में अभी जो नया केस अभी जो ऐड हुआ है दिल्ली का लेटेस्ट जो है कि मुंबई से भगा के लाया, मुंबई से फंसाया, वहां से भगाया, उसके बाद उसको प्रताड़ित किया, जगह जगह ले जाया गया, उसके बाद दिल्ली में ला करके लाते के साथ ही षड्यंत्र पूर्वक ये जानते हुए कि दिल्ली में उसका कोई नहीं है और वो एड्रेस भी माँ बाप को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, और वहां आते के साथ ही उसने 8 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर ही उसका इतना विभत्स कांड किया, कितनी प्लानिंग की होगी आप सोचिए। देश की क्रिमिनल हिस्ट्री के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस को ऐसा इन्वेस्टिगेशन करने का मौका कभी नहीं मिला होगा जो कि इस समय मिल रहा है कि एक एक जबरदस्त चीजें चैलेंजिंग है। ये जो मानसिकता है संजय जी, इस मानसिकता को पहचानना पड़ेगा। ये जो जिहादी सोच है उसको उजागर करना पड़ेगा, और जिस तरह से उन जिहादियों को, उस मानसिकता को, वो जो जिहादी तत्व तो खैर समर्थन और पैसा देंगे, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे देश की सेकुलर ब्रिगेड है, कुछ राजनीतिक दल हैं और कुछ तथाकथित सामाजिक संगठन है, दारुल उलूम देवबंद और जमात उलमा हिंद जैसे संगठन है, वो सब जो है ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में उनको लीगल, फाइनेंशियल, मोरल हर तरह की सपोर्ट देते हैं। इसी के कारण इतनी सारी बेटियों की हत्याएं हुई और बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुए। और आप देखिए कि ये जो धर्मांतरण विरोधी कानून के लिए विश्व हिंदू परिषद ने पिछले कई दशकों से मांग की है, और हमारा ऐसा मानना है कि ठीक है कि 11 राज्यों में हमारे विशेष प्रयास से और आप सब लोगों की मेहनत के कारण और जनता के दबाव के कारण 11 राज्यों ने कानून बनाया या कुछ प्रक्रिया में है, लेकिन उससे गुजारा नहीं होने वाला संजय जी। नहीं ठीक कह रहे हैं आप। मैं अपना स्पीड रुक करूंगा, जो आप दूसरे मेहमानों की भी राय ले लेता हूँ। बंसल जी,
मैं आपसे और विस्तार में जानूंगा। बंसल जी, मैं कांग्रेस के साथी से भी पार्टी की राय ले लूं पहले। अनित सिंह जी, 11 राज्य, उत्तराखंड अभी कैबिनेट का फैसला आ गया है, जबरन धर्मांतरण पर के खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी, 10 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। जी संजय मिश्रा जी, मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँ कि जिस तरीके से राजनीति और धर्म का एक कॉकटेल बनाने का प्रयास कर रहे थे हमारे मित्र भी, किसी भी इस तरीके की घटना को इतने रूपांतर के साथ ये विस्तृत करके जानकारी दे रहे हैं। ऐसे अभी इन्होंने शायद ट्विटर या फेसबुक को चेक नहीं किया, नहीं तो ऐसे कितने काउंटर हत्या के मामले को ये और भी अच्छी तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत छोटी सोच के तहत ये सब अगर हम बात करें तो ये समझ में आता है। हमें प्राइमा फेसी कोई भी मैटर है उसको किस तरीके से देखना है। एक क्रिमिनल केस है, इट्स अ क्रिमिनल कंडक्ट ऑफ। बंसल जी, मैं आ रहा हूं। बंसल जी आपकी बात सभी ध्यान से सुनिए। बंसल जी, गंभीर कार्यक्रम है, जो आपको पूरा समय देंगे आपकी बारी में। हाँ। संजय जी, जब हम प्राइमा फेसी ये सारे के सारे मैटर देखते हैं, ये सारे के सारे मैटर क्रिमिनल कंडक्ट हैं। इसके लिए कौन दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो भी हमारे इंडियन पिनल कोड के तहत आती है उसमें सजा दी जाए, और इसके की जो तह तक जाने वाली बात है, जो चीजें प्राइमा फेसी हमें दिख रही है। अभी आपने बताया कि 11 राज्यों में इस तरीके की चीजें हैं, या बहुत सारे प्रयास के बाद, ये बहुत सारे प्रयास के बाद नहीं हो रहा है, ये बिना किसी कंसल्टेशन के, बिना स्टेक होल्डर्स की बात करके ये जबरदस्ती ये लॉ को एक थोपने वाली बात है। इसको जस्टिफाई किस तरीके से करेंगे और इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे, ये आगे आने वाले समय में आपको पता लगेगा। जिस तरीके से यूपी में एक बांटने की राजनीति हो रही है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे, कुछ भी होता है बुलडोजर चल जाता है। बुलडोजर कहां जाता है? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं अनित सिंह जी, मेरा एक विनम्र सवाल है आपसे। किसी मुद्दे पर राजनीति तो होती है इस देश में, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, और आपका भी एक पक्ष राजनीति के तहत ही है, लेकिन दूसरा जो आम जनमानस का अपना एक पक्ष है। सुप्रीम कोर्ट उस भावना को समझ गए, और उस भावना के तहत सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि देश के लिए खतरा है। तो सवाल है कि हम यदि इसमें भी राजनीति को प्रवेश कराते हैं तो देश तो डिस्टर्ब ही होगा, लेकिन क्या ऐसी चीजों को हम जस्टिफाई कर सकते हैं क्या? संजय जी, देखिए, राजनीति कहां कहां प्रवेश कर रही है आपको भी पता है, और हमारे दर्शकों को भी पता है। मैं पर्टिकुलर इस इशू पे आपसे जानना चाह रहा हूं। मैं पर्टिकुलरली इसी इशू पे ही बता रहा हूं कि जिस तरीके से धर्मांध होके बीजेपी के एक पर्टिकुलर पार्टी के, जितने भी, आपने परवेश वर्मा का नाम सुना होगा, कपिल मिश्रा का नाम सुना होगा, अनुराग ठाकुर का नाम सुना होगा, संगीत सोम का नाम सुना होगा, ये जो आप समझ रहे हैं कि ये कानून बनाया जा रहा है, ये कानून नहीं है। ये कानून की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं, किसी भी इस तरीके की घटना का हम पुरजोर विरोध करते हैं, और जो भी शख्स इसके लिए जिम्मेदार है अक्रॉस द उसके जो धार्मिक एफिलिएशन होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इट्स अ क्रिमिनल एक्ट, हमें उसके अगेंस्ट काम करने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें धर्म की आड़ लेके विद्वेष फैलाना, समाज में बंटवारा करना, इसके हम खिलाफ है। चलिए, ठीक है, मैं समझ गया। मैं आपके पास आ रहा हूँ बंसल जी, वेट कीजिएगा। शबनम खान जी का भी विचार मुझे सुनना पड़ेगा पहले। शबनम खान जी, क्या जबरन धर्मांतरण पर यदि सख्त कानून बनाया जाता है तो एक राजनीति है क्या? अपराध पर अंकुश लगाना संजय जी, कभी भी किसी भी अपराध के लिए कानून लेकर आना जबरदस्ती नहीं होती है, एक अच्छी पहल होती है। और मैं आपको बता दूं, इस्लाम धर्म कहता है कि अगर संजय मिश्र जी को इस्लाम धर्म पसंद नहीं है, उसकी कोई भी एक बात पसंद नहीं है, तो मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकती हूँ कि आप मुस्लिम बनिए। जब तक मुझे किसी भी धर्म का पूरा जो उसका सारा सेटअप है नहीं पसंद आए, तब तक कोई मुझे ना मुस्लिम बना सकता है, ना हिंदू बना सकता है, ना सिख बना सकता है, ना ईसाई बना सकता है। बिल्कुल। और मैं तो कांग्रेस वाले भाई, जो मेरे छोटे या बड़े भाई जो भी बैठे हैं, अनित नाम है शायद भैया का, जी, मैं भाई से बोल रही हूँ कि भाई, अगर किसी भी अपराध को रोकने के लिए कोई भी पहल करता है तो इसमें राजनीति ढूंढने से अच्छा है कि आप साथ खड़े हों, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, लेकिन
संजय भाई जी। लेकिन मुस्लिम समुदाय के केसेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क मुसलमानों पर उठाता है हर कोई और उसके बारे में बात करता है हर कोई। तो अगर कोई हिंदू लड़का ऐसा करता है तो कोई साथ नहीं खड़ा होता है, कोई उसके लिए पदयात्रा करने नहीं निकल पड़ता है। लेकिन मुसलमान लड़का अगर ऐसे करता है तो उसके लिए बहुत सारे मुल्ला आप देखते होंगे आ जाते हैं चिल्लाने के लिए कि अरे हाय 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 अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो गया, मुसलमानों को ये कह दिया। तो मेरा ऐसा कहना है कि इसे तो आप ही हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि विनोद बंसल जी हिंदू मुस्लिम में ना बांट पाए तो आपको ऐसे कानून का समर्थन करना चाहिए। आप जितना ना करेंगे इतना ही आपके ऊपर क्वेश्चन उठेंगे भाई। तो आप मुसलमानों को सही दिशा में जाने दीजिए। मुसलमान इस तरीके के अपराधी लड़कों पर अंकुश बहुत पहले लगना चाहिए था, लेकिन माफ कीजिएगा बहुत सारी पार्टियों ने उनको संरक्षण दिया सिर्फ अपनी वोट के लिए, और वोट ली लेकिन उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। कोई अपराध करके आया है तो उसे सजा नहीं मिलने दी, इसीलिए आज आप पर हम मुसलमानों का एक बिगड़ा हुआ रूप देख रहे हैं। अनिल सिंह जी मैं आ रहा हूँ मैं आप ही के पास आ रहा हूँ अनिल सिंह जी, क्योंकि होता क्या है, एक विडंबना ही कहें या जो भी, देश में हर एक फैसले पर राजनीतिक रंग चढ़ जाता है। अब ये बहुत समय से ये मांगे चल रही है। अब देखिए कि 11 राज्यों में तो ये लागू कर दिया गया है, लेकिन उसमें इस तरह की राजनीति देखी जा रही है कि बांट कर देखा जा रहा है। तो आप किस रूप में देख रहे हैं? आप भी तो बांट कर ही देख रहे हैं फिर। संजय जी देखिए कितनी विडंबना है कि जितने भी कानून आपने बने होंगे, जहां पे भी आपको एक एज पे चलने की जरूरत है, वहां पे ये कानून एक टिल्ट होता हुआ दिख रहा है जिसका हम विरोध करते हैं। अब मैं अच्छा, इसमें क्या टिल्ट हो रहा है ये बताइए। अब आपको समझना चाहता हूं। सर टिल्ट मैं आपको बताता हूं बैकग्राउंड। टिल्ट आपको लगता है टिल्ट वो तभी हो जाता है जब राम मंदिर का उद्घाटन शिलान्यास भूमि पूजन करने के लिए प्रधानमंत्री किस हैसियत से पहुंच जाते हैं? अरे भाई वो हमारे शंकराचार्य हैं क्या? इसमें क्या आपत्ति है? आपत्ति है? अरे क्या हिंदू धर्म में ये प्रधानमंत्री शंकराचार्य होते हैं क्या? राजीव गांधी ताला खोल सकते हैं, वो अपराध नहीं था, वो राजनीति नहीं थी। ताला खोलना अलग है, राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री कैसे कर सकता है? आप मुझे बताइए, क्या हमारे धर्म में शंकराचार्य नहीं है? आप बताइए, शंकराचार्य हैं क्या प्रधानमंत्री हमारे? अरे मैं हिंदू धर्म के अनुयायी होने के नाते पूछना चाहता हूँ। हर बात में आपत्ति है तो फिर हर बात में नहीं, ये मूलभूत सवाल है। आप समझिए कि किस तरीके से बीजेपी के नेतागण आग उगल रहे हैं, हमें उसका विरोध करना है। हमारी बहन अभी बता रही थी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब कानून बनता है, सीएए का कानून बनता है, उसमें एक विशेष समाज को छोड़ दिया जाता है, क्यों? इन्होंने सवाल किया? नहीं किया। अब जब अमित शाह मैं लौट के आता हूँ, जब अमित शाह अपने प्रचार में जाते हैं। अनिल सिंह जी विषय से हम भटके नहीं। देखिए मेरा आपसे बहुत सीधा सवाल था। शबनम जी मैं आऊंगा आपके पास। शबनम जी आप भी तैयार रहिएगा, मैं आऊंगा पहले, उसके बाद बंसल जी के पास जाऊंगा, फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। आप 3 खास मेहमान हैं, तीनों के पास ही हमारे पास पूरा वक्त है विचार जानने का। अनिल सिंह जी मैं इसलिए आपसे सवाल बार बार दोहरा रहा हूँ, ठीक है आप एक अलग दल है, आप विरोधी दल है, आपका पक्ष विरोधी तौर तरीके से ही आप अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन जहां राष्ट्र का सवाल होता है, जहां इस तरह की एक मानसिकताएं न केवल पनप रही हैं बल्कि वो अपने परवान चढ़ चुकी है और आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और उसमें श्रद्धा और आफताब का ही मामला अभी चल रहा है, जो आप समझिए कि इसकी क्या कहें, तो अमानवीयता की पराकाष्ठा है। और ऐसे में यदि एक कानून लाया जाता है धर्मांतरण के नाम पर, देखिए हम आपके धर्म को स्वीकार करें या अस्वीकार करें, ये हमारा मौलिक अधिकार है। संजय जी मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूं कि जो ये अभी घटना हुई है, इसमें धर्म का ताल्लुक क्या लगता है? नहीं, ये एंगल आया है, आप बताइए। नहीं ये एंगल भी आया, आप अपने रिसर्च से बताइए कि इसमें धर्म का ताल्लुक क्या है। सर मैं आपको बता रहा हूं, एक विकृत मानसिकता का व्यक्ति से पूछा, आप बताइए, जवाब सुन लीजिए। ये एक एंगल आ चुका है कि लड़की ने मना कर दिया था इस्लाम धर्म को कबूल करने से, और उसके बाद से ही ये सारी समस्याएं जन्म लेती चली गई। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मैं उस पर्टिकुलर इशू पे नहीं जाना चाहता हूं। मेरी बात, मैं एक वैचारिक दृष्टिकोण से अब मैं जानना चाहता हूं देश हित में। जी सर संजय जी, अगर यही बात अगर किसी हिंदू कम्युनिटी में कोई ऊंची जाति का नीची जाति का लड़की, अगर उसके घर वाले उसको मना कर देते हैं और यही विकृत मानसिकता का इंसान वो भी रहता और ऐसे ही कृत्य को जन्म देता, तब आपकी क्या राय होती? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये इंडिविजुअल इंस्टेंसेस हैं,
आप इस तरीके से कोट करेंगे तो जनता में गलत मैसेज जाता है। आप जिस तरीके की अभी इस श्रद्धा के मैटर की बात कर रहे हैं, ऐसे कितने न जाने कितने मैटर आज सरफेस हुए हैं ट्विटर और फेसबुक पे। और ये धर्म नहीं, ये विकृत मानसिकता का सवाल है। इस विकृत मानसिकता का शिकार कोई भी हो सकता है। हमें इस बात से परहेज नहीं करना चाहिए, ये फैक्ट एक्सेप्ट करने पे। हर चीजों को धर्म के एंगल से देखना, ये कुछ पार्टी विशेष का धर्म ही इन्वॉल्व है। तो आप कहां कह रहे हैं हर चीजों में? कहा इस पर्टिकुलर आप इस मुद्दे पर देख रहे हैं धर्म ही इन्वॉल्व है? क्या बात कर रहे हैं आप? संजय जी, आप इसमें कहां धर्म इन्वॉल्व है? आप बताइए। एक लड़की को और एक लड़के को इस तरीके से लेके जाए जाते हैं जो जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम पर्टिकुलर इस लड़की और लड़के पर नहीं चर्चा कर रहे हैं। हाँ, आप समझिए चीजों को। हम इसको एक व्हाइट कैनवास पे आपसे जानना चाहते हैं कांग्रेस की राय, क्योंकि ये जरूरत है। सर्वोच्च अदालत ने भी इस बात को लेकर कहा है केंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट करे। देश के लिए खतरा है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये क्या बात कर रहे हैं सर? मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं कि ये देश की जो खिलाफ सुरक्षा की भावना आज सुप्रीम कोर्ट परसेप्ट कर रही है, ये भावना इतने दिनों तक लंबित क्यों है? क्यों कंसेशन नहीं बन पा रहा है इस मैटर पे? ठोस पहल। ये जिस चीज को आप राष्ट्र का मुद्दा बना रहे हैं, ये राष्ट्र का मुद्दा नहीं है, एक पार्टी विशेष का मुद्दा है। जब वो राजनीति कर रही है, राजनीतिक दल है क्या? आपको क्या लगता है कि आप सारी की सारी चीजें जो सुप्रीम कोर्ट करती है उसको जस्टिफाई करते हैं? हमें ये सवाल पूछने का अधिकार, सर्वोच्च अदालत के फैसले का हम सम्मान करते हैं। संजय जी, बिल्कुल हम भी सम्मान करते हैं, सोच समझ कर फैसला लिया जाता है। लेकिन हमें सवाल करने का नहीं ढूंढते। संजय जी देखिए, हमें डिसेंट का जो अधिकार है वो आप हमसे नहीं छीन सकते हैं। हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। उनका जो भी सवाल है उसके हिसाब से जो भी काम हो सकता है करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारा डिसेंट हो सकता है। ये मेरा एक सबमिशन है आपके तहत। ठीक है, हो सकता है, मैं इस पर इनकार भी नहीं कर रहा हूँ। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और असहमति का अधिकार भी दिया गया है। लेकिन बंसल जी, अब आप बताइए, अब आपकी बारी है। काफी देर से आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन क्या ये एक सिर्फ राजनीति है या समय की मांग है, या फिर आप बांटने का खेल कर रहे हैं? देखिए, दो बातें बड़ी महत्व की हैं। बांटने का खेल कौन कर रहा है, राजनीति कौन कर रहा है, ये आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं। जो राजनीतिक दल के प्रवक्ता एक ही बैठा हुआ है इस डिबेट में और कोई राजनीति से कोई बिलोंग नहीं करता। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस दल का कोई प्रवक्ता इसमें नहीं है, उस दल को बार बार उसका नाम भी लिया जा रहा है, कोसा भी जा रहा है। समझ में नहीं आता कि बीजेपी के बिना कांग्रेस को नींद क्यों नहीं आती, कांग्रेस की अपनी बात पूरी क्यों नहीं होती, एक बात। दूसरी बात यह कि आप देखिए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री के द्वारा राम मंदिर के आगे साष्टांग दंडवत करने से जो पीड़ा कांग्रेस को हो रही है, ये बात अपने आप में पर्याप्त है कि आखिरकार ये धर्मांतरण विरोधी कानून आज तक क्यों नहीं बना पाए। ये इस बात के लिए अपने आप में पर्याप्त है कि आखिरकार पिछले 70 वर्षों में हिंदुओं का दोहन और हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश कांग्रेस ने की, तो वो क्यों करी? नहीं, यहाँ मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। दोयम दर्जे का नागरिक हिंदुओं को नहीं बनाया गया है साहब। हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक है। नहीं, ठीक है, आप अपने विचार आपके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपसे असहमत हूँ जी। नहीं, वो ठीक है, आप असहमत होंगे, कांग्रेस भी असहमत होगी, मुझे पता है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ हिंदू को दोयम दर्जे का नागरिक कैसे बनाया। आप देखिए कि जब पिछले ये जो वो तो धन्यवाद है भगवान का कि अपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई, नहीं तो सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक आपको पता है वो हो गया था। अभी जो है ना वो सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक जो है उसके जो प्रोविजन थे, वो प्रोविजन मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने उसमें 3 आर्टिकल लिखे, तो उसमें साफ साफ लिखा था कभी हिंदू जो है वहां पर जो है अगर मुसलमान ने एक शिकायत भी कर दी तो मेरे को बेल नहीं होती। ऐसे अनेक प्रोविजन उसमें करने वाले थे। हिंदू धर्म स्थलों के बारे में, संतों के बारे में, हमारे जो आस्था के केंद्रों के बारे में किस तरह से अनास्था पूर्वक अत्याचार किए गए। ये कांग्रेस के गुर्गई थे तो धर्मांतरण की प्रक्रिया चला रहे थे। आप सोचिए ना, जब से सोनिया जी आई हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जब से सोनिया जी आई हैं देश के अंदर, तब से ईसाई मिशनरियों का प्रपंच और छल संजय जी और पैसा इस तरीके बड़े पैमाने पर चल रहा था। संजय जी आप रोकिए, इनको बताइए। और अनिल सिंह जी, आप ही से मैं विचार लूंगा, मैं क्योंकि आप ही की पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, तो जाहिर है आपसे पूरी राय लूंगा मैं। तो 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, बात कंप्लीट कीजिए। इन्होंने कहा था कि डिसेंट इस लोकतंत्र का मुख्य मुद्दा है। जब आप सुप्रीम कोर्ट से डिसेंट कर सकते हैं, जब बंसल जी एक सवाल आपसे, बंसल जी एक सवाल,
मेरी बात को पूरी होने नहीं, मैं आप ही सवाल कर रहा हूँ सर, अभी आप ही इसी संदर्भ में कर रहा हूँ, क्योंकि काउंटर तो करना पड़ेगा हमें। आप जब ऐसी बात बोलते हैं, एक पर्टिकुलर रिजीम के समय ऐसा हुआ, क्या एक फैक्ट फाइंडिंग्स रिपोर्ट आपके पास है, जब जिम्मेदारी से भी आप बात करने की बात कर रहे हैं तो? बिल्कुल, देखिए आपको पता है संजय जी विश्व हिंदू परिषद की और विश्व हिंदू परिषद के इस प्रवक्ता की एक आदत है कि वो कागज साथ में लेकर डिबेट करता है। मैं इनकी तरह कोई व्हाट्सएप की फैक्ट्री के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं हूं मैं। बताइए क्या रिसर्च है आपके पास? संजय जी आप इनको बताइए कि ये अपना होमवर्क भले ही करते होंगे, लेकिन दूसरे के ऊपर कमेंट करने के पहले थोड़ा ठीक है बात नहीं, इनको बोलिए कि ये क्या हो सकता है, दूसरा अयोग्य हो, ऐसी जजमेंटल ओपिनियन रखने की जरूरत नहीं। आप पूरी बात करें अपनी जी, फैक्ट फाइंडिंग्स बताएं। संजय जी देखिए मुझे टोका गया था कि बीच में नहीं बोलना। हाँ, कृपया इनको भी मैं रोक दिया सर, उनको भी संजीदगी से मैंने रोका। अब मैं आपको दृष्टांत देता हूँ। देखिए इनके शासनकाल में विश्व हिंदू परिषद का एक डेलीगेशन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से मिला था। ये ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड है और हमने उसमें कम से कम 40 पेज के दस्तावेज दिए थे। आपको याद होगा संजय जी, पूरा कमीशन बैठा था, हमारे 4-5 प्रतिनिधि थे और 4-5 प्रतिनिधियों ने ये कहा था उस अल्पसंख्यक आयोग से कि भैया आपका जो तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय है वो अल्पसंख्यक समुदाय नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय के भी 6 में से 1 पार्ट सिर्फ मुसलमान, उनके आतंक के कारण भारत का हिंदू समाज बहुत ज्यादा पीड़ित है, प्रताड़ित है और परेशान है। और ये दस्तावेज है, ये इंसिडेंसेस हैं, कृपया इनको रोकिए। ये दस्तावेज इनकी जो पुरानी बात को प्रूव कर रहा है। अरे सर संजय जी आप इनको बताइए। मैं एक मिनट आप ही से भी जवाब दे रहा हूँ, बस एक मिनट और समय दीजिए आप। हाँ जी, बात पूरी कीजिए। मैं कहता हूं कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने जो जवाब दिया संजय जी, वो ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड है, मेरा कहना नहीं है। उन्होंने कहा कि हाँ मैं मानता हूं कि ये सारे इंसिडेंसेस ठीक हैं, हम जांच भी करवा लेंगे आपसे। मैंने कहा इसकी जांच कराइए और अगर जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई कराइए, ये हम निवेदन करते हैं। लेकिन अगर आपने जांच नहीं करवाई, कार्रवाई नहीं करी, तो हिंदू मुसलमान के जो स्वार्थ की आप बात करें वो सारा खोखला है। उन्होंने कहा कि भाई हाँ ये सारे के सारे दस्तावेज आपके ठीक हैं और हमें पता है कि ये ऐसा हो रहा है। ये ऑन रिकॉर्ड कहां पे है, क्या बता दीजिए। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग हैं तो इसलिए अल्पसंख्यकों की बात तो कर सकते हैं, लेकिन बहुसंख्यक ये बताइए ना बंसल, ये रिकॉर्ड में कहां पे है, समझा दीजिए। अरे अल्पसंख्यक आयोग के घूम रहे हैं सर, अगर आपको तो मैं भेज दूंगा आपको। मैं पूरा 40 पेज का वो पूरा दस्तावेज है। एक दूसरी बात ये बताता हूँ आपको मैं, जब रोहिंग्या मुसलमान भारत के अंदर आए थे, आपको याद होगा कि यहाँ दक्षिणी दिल्ली के बसंत विहार में UNHRC का जो दफ्तर है, UN हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी, वहां पर जाकर के उन्होंने रात में डेरा डाला था। हमने रात को 12 बजे, रात को 11:30-12 बजे, उस समय हमारे महामंत्री हुआ करते प्रवीण भाई टोकड़िया, उन्होंने एक 40 लगभग 80 अटैचमेंट के साथ में एक ईमेल भेजी थी भारत को, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को और UN सेक्रेटरी जनरल को, UN सिक्योरिटी काउंसिल को और हमारे CGI को, सबको, और ये कहा था कि रोहिंग्या मुसलमान भारत की सुरक्षा के लिए, इसकी संप्रभुता के लिए बेहद खतरा है, इनको किसी भी तरह से न तो नागरिकता दी जानी चाहिए न शरण दी जानी चाहिए। ऐसे अनेक दृष्टांत हैं। ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूं। कांग्रेस ने हिंदुओं को 2 दर्जे का नागरिक बनाकर सर देखिए, हमें जबरन धर्मांतरण पर बात करनी है, कांग्रेस और बीजेपी पर नहीं बात करनी है। अनिल सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक छोटा सा ब्रेक में ले लेता हूँ, बस 30 सेकेंड्स का ब्रेक है, फिर आपके पास लौटूंगा। मामला तो चूंकि गंभीर है, चिंतन का समय भी है और इस पर एक फैसले भी आ रहे हैं, 11 राज्यों ने पहल भी की है, लेकिन इस पर एक राजनीतिक रंग भी चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर है लोगों की अपनी अपनी राय तो हो सकती है, लेकिन जबरन शब्द अपने आप में कहता है कि ये अपराध है। धर्मांतरण आप करेंगे तो ये ज्यादा बड़ा अपराध है। यदि आपने प्रलोभन के जरिए कराया, फिर भी बहुत सारे और भी विचार सामने आ रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हस्तक्षेप जारी है। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं, हम बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना।
और वाटर रेजिस्टेंट। हम बैठे हैं ना, दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरो रेजिस्टेंट। ओकाया इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आए हैं लकी ऑयल लकी ऑफर। खरीदो कोई भी ओकाया इलेक्ट्रिक स्कूटर, स्क्रैच करो और जीतो निश्चित इनाम, कार, लैपटॉप, LED टीवी, स्मार्टफोन और कैश ही कैश। तो कूपन स्क्रैच करो। ओकाया लाए हैं फास्ट F2T ई स्कूटर 84,999 में। पूरा हुआ, हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ रहे। बेशक राजनीतिक हस्ती हो या हो समाज की कोई शख्सियत, जारी है संवाद। मैं बेबाक हूँ, जो कहना है छाती ठोक कर कहता हूँ। जब आप एक बुरा टाइम फेस करते हो, आई थिंक उसको भी आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दलितों के हित में काम की है। निरंतर आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही है। आरक्षण का मतलब हमारा आरक्षण है। कानून तोड़ेंगे तो आप जेल के अंदर होंगे। हम तो कानून का राज्य ही स्थापित करना चाहते हैं। अटल जी ने मुझसे कहा था कि काजल की कोठरी है, जाना आसान है, साबित निकलना मुश्किल है। देखिए हमारे साथ संवाद सिर्फ सारा समय न्यूज नेटवर्क पर। आप देख रहे हैं हस्तक्षेप। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामलों से देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि देश में धर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन की कोई स्वतंत्रता नहीं है। डरा धमकाकर या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जबरन धर्मांतरण न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। अदालत ने जबरन धर्मांतरण के मामलों में केंद्र सरकार को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस चलन पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को ईमानदारी से पहल करनी होगी। जबरन धर्मांतरण को लेकर दायर याचिका में इसे रोकने के लिए अलग से कानून बनाए जाने या फिर इस अपराध को भारतीय दंड संहिता यानी IPC में शामिल करने की मांग की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 22 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। धर्मांतरण को बेहद ही गंभीर मुद्दा बताते हुए अदालत ने चेतावनी दी है कि अगर जबरन इसे नहीं रोका गया तो देश के सामने बहुत मुश्किल परिस्थितियां खड़ी हो जाएंगी। केंद्र सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि जबरन धर्म परिवर्तन के मामले आदिवासी इलाकों में ज्यादा देखे जाते हैं। इस पर कोर्ट ने सरकार से पूछा कि वो क्या कर रही है। सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 1950 में संविधान सभा में इस बारे में चर्चा की गई थी और सरकार भी इससे वाकिफ है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इस पर अपना जवाब दाखिल करेगी। मामले की सुनवाई कर रही डबल बेंच ने कहा कि बेहतर होगा कि देश की सरकार इस गंभीर मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करे और ये बताए कि लालच, बलपूर्वक या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय। बहुत स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लालच, बलपूर्वक या धोखाधड़ी से जबरन धर्म परिवर्तन यदि होता है तो ये बहुत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। तो भी इसमें राजनीतिक रंग कैसे चढ़ रहा है और क्यों इसका विरोध हो रहा है। स्वतंत्रता तो है अनित सिंह जी,
अराजकता का अधिकार तो नहीं है ना? अनिल सिंह जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी जी बिल्कुल सर, आ रही है अभी मेरी आवाज आपको? बिल्कुल आ रही है। देखिए, अभी हमारे मित्र कह रहे थे यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन मुझे लगता ही नहीं है उनकी बातें सुन के कि उनको पार्टी के उस पर क्या प्रवक्ता की जरूरत है। ये सूडो एसोसिएशन उस पार्टी की खासियत रही है। अगर हमारे जो मित्र अभी यहाँ पे बैठे हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि इंट्रोस्पेक्शन की बात करी जाए कि अमित शाह ने जब कहा था सीरिया बन रहा है केरला, इस बात का वो खंडन करेंगे? यहाँ पे वो पार्टी के प्रवक्ता की तरह काम करते हैं। योगी ने कहा था कि ये आपका एक वोट भविष्य यूपी का भविष्य तय करेगा, नहीं तो कश्मीर, केरल और बंगाल बनते देर नहीं लगेगी। ये आप इसको जस्टिफाई करेंगे? या इसका अगर नहीं, आप पार्टी के प्रवक्ता नहीं है तो खंडन कर दीजिए बस इसका। परवेश वर्मा के जब उन्होंने कहा था कि समुदाय विशेष के लोगों के साथ हमें आदान प्रदान नहीं करना चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए, कोई खरीद फरोख्त नहीं करना चाहिए, उस बात का ये खंडन कर सकते हैं? ये वही लाइन पे बोलते हैं जो एक पर्टिकुलर पार्टी बोलती है। और हमें समझने की जरूरत है और कि जब तक इस तरीके की एक दक्षिणपंथी राजनीति चलती रहेगी, तब तक हमें एक इस तरीके से प्लेटफॉर्म पे सबको, सारे स्टेक होल्डर्स को बैठाना मुश्किल है। जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का संज्ञान 1950 में भी लिया गया था, जैसा कि बताया गया है, लेकिन इसमें जब तक कंसेंसस नहीं बन जाता, ये मेजॉरिटी की बात नहीं है। 75 साल हो गए, कंसेंसस कब बनता? कंसेंसस तब नहीं बनता है जब बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती है। आप ये कहना चाह रहे हैं? अपनी सरकार में नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कंसेंसस तब बनेगा जब सारे स्टेक होल्डर्स को बैठाया जाएगा। ये आपकी सरकार ने क्यों नहीं बिठाया था? मैं बता रहा हूँ कि विनोद बंसल जी अभी जितने भी इंस्टेंसेस के नाम दिए हैं वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, इसमें जबरन या मास लेवल पे धर्मांतरण की कहाँ बात आती है? हमारा सब्जेक्ट विनोद बंसल जी नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है जबरन धर्मांतरण। उसमें भी आपको आपत्ति दिख रही है? सर, आप मेरे मुंह के अंदर बातें डाल रहे हैं, मैं कहाँ बता कर मना कर रहा हूँ? जहां पे भी इस तरीके की चीजें होंगी उसका हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप जो जानना चाह रहे हैं पार्टी के बिहाफ नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से विनोद बंसल जी कोट कर रहे हैं, इसमें हर एक मैटर इंडिविजुअल मैटर है और ये क्रिमिनल एक्ट है जिसका हम विरोध करते हैं। ये बताइए सर कि चलिए, हत्या तो अपने आप में एक अपराध है, ये तो मैं आपसे भी सहमत हूं, लेकिन मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने विशेष तौर पर यह कोट किया है कि आदिवासी इलाकों में धर्म परिवर्तन धड़ल्ले से दशकों से चल रहा है, इसको क्या मानेंगे? स्वागत योग्य? ये देखिए, जब इस तरीके का ऑब्जर्वेशन आता है जी, तो आपको ये लगता है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है? आपने कभी सोचा है? हमारे मित्र बताएंगे क्यों हो रहा है वो स्वागत योग्य है क्या? बिल्कुल नहीं है, हम इसका स्वागत नहीं करते हैं। चलिए धन्यवाद, कहीं तो आप सहमत हुए। हाँ, हाँ सर, हम सारी अच्छी चीजों में आपसे सहमत है। आप ये मुगालते में नहीं रहिए। जो भी कंस्ट्रक्टिव फेज तरीके से राष्ट्र निर्माण के लिए जो भी चीजें जरूरी है, हम उसके साथ हैं, लेकिन भारत को जो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है वो किसी भी स्तर तक रहेगा। पार्टी के स्तर पर, इन संगठन के स्तर पर हम उसका विरोध करते रहेंगे। जब किसी ऐसे माइंडसेट के साथ कोई पॉलिसी बनाई जाती है, बंसल जी प्लीज, बंसल जी प्लीज, बंसल जी प्लीज, सर, जब कोई भी ऐसा कानून बनाया जाएगा या उसका प्रयास किया जाएगा जिसका माइंडसेट सही नहीं है, हम उसका विरोध करेंगे। इसका प्रयास, अगर हमारे जो बंसल जी यहाँ पे बैठे हैं काफी वरिष्ठ हैं, इनके काफी सारे लेख आते रहते हैं, लेकिन आज तक कोई लेख मुझे ये नहीं दिखा कि जब ये इंट्रोस्पेक्शन करके बताएं कि पार्टी, ये सरकार इस समय कोई गलत काम कर रही है, जब उसके मंत्री आके पब्लिकली गलत बोलते हैं, ये कहीं पे भी बताएं उसका जस्टिफिकेशन? कहीं नहीं बोल सकते। आज भी इस प्लेटफॉर्म पे भी नहीं बोल सकते। जो जहर उगला जा रहा है एक समुदाय विशेष के खिलाफ, उसका भी खंडन नहीं कर सकते। कितने भी वक्तव्य होंगे, मैं लेने के लिए तैयार हूं यहाँ पे। आप इसको बताइए कि आप इसका खंडन करते हैं। विशेष समुदाय किसको विशेष मानते हैं आप? जो जिहादी है, आतंकवादी है, किसको? जो देशद्रोही है, उसको विशेष समुदाय मानते हैं। मुझे शबनम खान को पहले जोड़ने दीजिए, मैं आपके पास बंसल जी आ रहा हूँ, फिर डिटेल में। विवेक बंसल जी, जब हम डिस्टॉर्टेड माइंड के साथ कोई चीज कितनी भी पढ़ लें, लेकिन वो समझ में नहीं आने वाली है। सिंह जी, मैं आपके पास, मैं समझ गया, मैं जरा शबनम खान जी को जोड़ लूं। बोलेंगे लेकिन विषय पर नहीं बोलेंगे। शबनम जी, क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन, क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई टिप्पणी, क्या राज्य सरकार, जो 11 राज्यों में सरकारों ने फैसले लिए हैं, वो सब गलत हो सकता है? और इनकी जो कांग्रेस की जो राय है
भाई जबरन वर्ड अपने आप में एक क्राइम है, और उसमें क्या है? बलपूर्वक, प्रलोभन, धोखाधड़ी और उसके बाद धर्म परिवर्तन। इस आधार पर यदि होता है तो फिर इसमें कहां से हम क्या देखें? ये तो आपने स्वयं पहले भी कहा आपके वक्तव्य में कि इस्लाम भी इसके खिलाफ है, लेकिन हो तो रहा है। आदिवासी इलाकों में भी धड़ल्ले से परिवर्तन हो रहा है अलग अलग धर्मों में। आखिर हम कैसे उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? और वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा क्यों नहीं है? संजय जी, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? मुश्किल परिस्थिति में चले जाएंगे हम लोग। बिल्कुल। मुश्किल परिस्थिति का मतलब शायद अनित भाई अभी समझ नहीं रहे। मुश्किल परिस्थिति का मतलब है माननीय न्यायालय का कि अभी तो पाकिस्तान दिया है, अभी यहाँ फिर दूसरा पाकिस्तान ना देना पड़ जाए, ये है मुश्किल परिस्थिति। क्योंकि पीएफआई भी आप देख रहे हैं, जिसपे अभी बैन लगाया है सरकार ने, पीएफआई भी घर घर जाके घंटी बजा बजा के एक तो उनको मोटिवेट करती है कि किस तरह से इसमें कोई, ये मेरे वक्तव्य नहीं है, ये मैं जो आपके माध्यम से भी आते हैं, मीडिया के माध्यम से, और जो सरकार के माध्यम से आते हैं, जो वो सारा आपको ग्राफ बता रही हूँ कि आप जब सबको मुसलमान बनाने पे लग जाएंगे, और बहुत सारी जो एजेंसी इस तरीके की ऐसे काम कर रही हैं, तो क्या आप नहीं देखते कि फिर भारत में जब फिर पाकिस्तान की मांग होनी शुरू हो जाएगी? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है। और मैं भाई को बोल रही हूँ कि भाई आप मुसलमानों की संख्या क्यों बढ़वाना चाहते हैं? क्यों जो हिंदू है उसे हिंदू रहने दीजिए, और जो मुसलमान है उसे मुसलमान रहने दीजिए। संजय जी, हमारी प्रिय बहन से प्रेम करती है। मैं आ रहा हूँ अनिल सिंह जी, मैं आप ही जवाब लूंगा प्लीज। आप बहुत देर बोल चुके हैं भाई। हाँ, बोलिए। संजय भाई मुझे बताइए कि अगर एक हिंदू लड़की, मैं अगर किसी हिंदू लड़के से प्रेम करूँ ना, तो मुझे एक बार भी वो ये नहीं कहेगा कि बिंदी लगाओ, साड़ी बांधो, या मंदिर में ही 24 घंटे आप बैठी रहो। लेकिन हमारे धर्म में तब तक शादी वैलिड ही नहीं है। अभी मैं एक दूसरे चैनल पर थी, वहां पर भी सो कॉल्ड जो मुल्ला जिन्होंने हमेशा से ही इस्लाम धर्म का बेड़ा गर्क ठंडी सड़क करने का काम किया है, वो बैठे थे और वो बोल रहे थे कि ये तो हरामकारी है ऐसी शादी करना, ऐसे हिंदू लड़की से शादी करना, हिंदू से ही शादी करना हरामकारी है। आप सोचिए कि जो अपनी प्रेम करके हिंदू बहन को लाकर फिर भी उसका धर्म परिवर्तन कराने की तरफ ले जाते हैं, तो भाई ये आपका प्रेम नहीं है, इसका मतलब आपका एजेंडा ही है कि आप हिंदू बेटियों को लाइए, वो भी मुस्लिम बन गई, उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो भी मुस्लिम बनेंगे, और ऐसी 10 बहनों को और फंसाया जाएगा। फिर बात यहाँ पर है, अनित भाई वो चीज नहीं समझ रहे हैं, तो माननीय न्यायालय को खतरा लग रहा है। अनित भाई आप कितनी बार पाकिस्तान दिलवाएंगे भाई? एक बार दे दिया, हो गया बस। अब ठीक है, अनिल भाई आप ही जवाब दीजिए। जी संजय जी, मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन ये भूल जाती है कि जो पिछला पाकिस्तान भी बना था उसमें जिन्ना के बराबर ही रोल सावरकर जी का भी था। 2 नेशन थियरी सावरकर जी की देन है। सुनिए मेरी बात। अरे संजय जी, कहां ले आ रहे? हमारा मुद्दा भारत पाकिस्तान नहीं है। सुनिए भाई, संजय जी आप इनको, एक मिनट शबनम जी प्लीज, शबनम जी प्लीज, शबनम जी मैं आ रहा हूँ। शबनम जी आप जवाब सुन लीजिए। यहाँ पर प्रवचन देने के लिए बुलाया तो फिर भाई कोई नहीं, सुन लो बहन जी, सुन लीजिए। आपके प्रोग्राम का नाम क्या है? हस्तक्षेप। मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ ना, करूंगी मैं हस्तक्षेप मुझे करने दीजिए, मैं तुरंत आप पूरा समय दूंगा, 1 घंटे कार्यक्रम। ठीक है, आप हस्तक्षेप कीजिए अपनी बारी जी, कंप्लीट कीजिए। हाँ शबनम जी, भारत पाकिस्तान छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो छोड़ेंगे नहीं, ये छोड़ेंगे नहीं संजय जी, क्यों छोड़ेंगे? आप मेरी एक बात सुनिए, एक सेंटेंस मैं कहना चाह रहा हूँ। हमारी बहन जितनी संजीदा है कि हमारे यहाँ कोई और पाकिस्तान न बने, उतना ही संजीदा मैं भी हूँ। लेकिन ये एक सेंटेंस में कह दें कि जिस आदमी ने 2 नेशन थ्योरी प्रपोज करी है उसने देश के साथ विश्वासघात किया है, कह दें ये प्री ऑक्युपाइड माइंड के साथ यहाँ पे आती हैं और अपनी बात कहती हैं। विश्वासघात किया जिसने भी 2 नेशन थ्योरी, जिसने नहीं, आप नाम लीजिए सावरकर का, मैं नाम ले रहा हूँ। उनको राजनीति नहीं करनी है, कांग्रेसी नाम ले रहा है। आपके तो राहुल गांधी सावरकर के पीछे पड़े हुए हैं। आप प्रूफ लेकर आते हैं, जैसे विनोद बंसल जी सारे प्रूफ लेकर बैठे। अरे सारे प्रूफ मैं भी लेके बैठा हूँ मैडम, आप मेरी बात समझिए। 2 नेशन थियरी, संजय मिश्रा जी आप बताइए किसने प्रपोज किया 2 नेशन थियरी? ये नहीं सुनता है,
देश को इतनी वो नहीं है कि किसने उस टाइम किया। शबनम जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, हमारा मुद्दा जबरन धर्मांतरण आपको मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, प्लीज रुक जाइए एक सेकंड। शबनम जी, मैं आपके उस तर्क से सहमत हूँ जहां आपने कहा कि भारत के अब आगे टुकड़े नहीं होंगे, क्योंकि इस तरह से यदि खुली छूट आज़ादी मिलती रही चली जाए धर्मांतरण कराने की, तो एक समय के बाद मुश्किल परिस्थिति देश के लिए पैदा होगी होगी। मैं आपसे सहमत हूँ। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक वो टू नेशन थ्योरी नहीं है, हमारा टॉपिक भारत पाकिस्तान नहीं है, लेकिन राष्ट्रहित में हमारे देश के लिए क्या जरूरी है, हमारा सब्जेक्ट वो है। अनिल सिंह जी, वही फोकस रहे, वो ज्यादा अच्छा है। संजय जी, जब आप ये कहते हैं कि आप और पाकिस्तान नहीं बनाने देना चाहते हैं, तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि जो पिछला भी पाकिस्तान बना है उसमें भी हमें देखना चाहिए कि किसकी गलती की वजह से बना है। इसमें क्या गलत है? सर, जबरन धर्मांतरण नहीं होना चाहिए ना, आप तो मानते हैं ना। आप ये बताइए, आप जो मैं जबरन धर्मांतरण नहीं होना चाहिए ना। मैं इस चीज से कहां इनकार करूं ना। बस तो कोई भी अगर आपको लगता है कि आपकी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम हो रहा है तो आपका डिसेंट है। तो इसमें राजनीति आपको कहां दिख गई थी? ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये प्रोटेक्शन देता है, इसमें कौन सी नई बात है? लेकिन जिस तरीके से ये लोग राजनीति कर रहे हैं, सब मैं वही बताना चाह रहा हूं कि जितना रोल पाकिस्तान बनाने के लिए जिन्ना का है, उतना ही सावरकर जी का है, जिन्होंने टू नेशन थ्योरी सबसे पहले प्रपोज करी है। मैं ये फैक्ट बोल रहा हूं। और शबनम जी से, मेरी प्यारी बहन से मैं उम्मीद रखता हूं। नेहरू जी सब ठीक ठाक था ना? नहीं, शबनम जी से मेरी प्यारी बहन है, मैं उससे ये उम्मीद करता हूं कि मेरी बात में हाँ मिलाएंगी और बताएंगी कि ये टू नेशन थियरी जिसने प्रपोज किया है वो आपके हाँ में हाँ मिला है। कोई भी इन्वॉल्व रहा, जिसने भी विश्वासघात किया वो गलत है, बोल तो नहीं है वो बस गलत है, गलत था। लेकिन जबरन धर्मांतरण भी उतना ही गलत है, उसको स्वागत नहीं किया जा सकता है। कहाँ स्वागत कर रहा हूँ? संजय जी, आप गलत चीजें फिर से कोट कर रहे हैं। मैं कोई स्वागत नहीं कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे जो राजनीति करी जा रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। ये जो सरकार ये जनता समझ रही है, जनता समझ लेगी, जनता चुनेगी तो समझिए कि जनता को ऐसी राजनीति पसंद है, जनता खारिज करेगी समझिए कि ऐसी राजनीति का जनता विरोधी है। ये भी आप जान लीजिए। आप भी राजनीति करने आप लोग भी आए हैं और लंबे समय तक आप लोग देश की सत्ता पर रहे हैं, इसलिए आपको अलग से हम समझा नहीं सकते इस बात के बारे में। आप भी, आपकी पार्टी भी राजनीति करती है और आप भी उसी अंदाज में इनका विरोध करते हैं, तो खैर कीजिए, वो आपकी अपनी स्वतंत्रता है, मेरा उसमें कोई दखल नहीं हो सकता। मेरा हस्तक्षेप सिर्फ इस मामले में है कि जबरन धर्मांतरण जो वाकई एक गंभीर मुद्दा है और उत्तराखंड सरकार ने फैसले लिए हैं इस पर कानून बनाने के, वो 11वां राज्य बना है। बाकी राज्यों में क्या ऐसी दिक्कतें आ रही होंगी बंसल जी, जहां की वाकई इतने अमृत वर्ष तक पहुंच गए, लेकिन ऐसे मामलों में संवेदनशीलता ऐसी नहीं दिखाई देती है? देखिए संजय जी, बात यह है कि आपकी चैनल की डिबेट में बैठे हुए एक प्रवक्ता ने ही सब कुछ बयान कर दिया। मुझे लगता है मुझे आंसर देने की उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए, जब एक प्रवक्ता जो है एक जबरन शब्द को भी वो जबरदस्ती उसको सपोर्ट कर रहा है। नहीं, जबरन को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मैं यहाँ आपको करेक्ट कर दूं। नहीं, मैं करेक्ट कर दूं। नहीं, यहाँ मैं आपको इसलिए करेक्ट कर रहा हूँ। देखिए सर, मेरा काम है, मैं बहुत तटस्थ आदमी हूँ, मैं कभी नहीं वो बातें कहूंगा। इन्होंने जबरन का विरोध किया है, उस पर हो रही राजनीति का इन्होंने ये विरोध कर रहे हैं, जबरन का समर्थन नहीं कर रहे हैं। अब आगे बताइए। चलिए विनोद जी, फिर से बताइए। बात यह है कि इन्होंने जो ये देखिए, पूरी डिबेट एक जबरन धर्मांतरण पर रोक की बात है ना जी। जी बिल्कुल, है ना, जबरन धर्मांतरण पर रोक लगे, इसमें राजनीति कहाँ हो रही है? इस चैनल पहले में बैठा हुआ व्यक्ति किसने राजनीति की बात करी, मुझे बता दो जरा। इनके अलावा एक बात, दूसरी बात ये, आपने बार बार पूछा आप इसका समर्थन करेंगे विरोध करेंगे, नहीं बोला उन्होंने कि भाई हाँ जबरन धर्मांतरण है, वो देश के लिए अभिशाप है। नहीं, उसमें भी इन्होंने बोला कि मैं विरोध करता हूँ, पार्टी विरोध करती है, ऐसा नहीं। पार्टी नहीं विरोध करती, पार्टी देखिए, पार्टी जबरन धर्मांतरण का देखिए, मैं आपके बिहार पर बात कर रहा हूँ अनिल सिंह जी। नहीं, विनोद जी को बोलिए अपनी बात करें, वो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं बताइए। आप अपनी बात बोलिए विनोद जी। हो गया, ठीक। काउंटर क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा सर। आप अपनी बात, अपनी राय पूरी रखें कि क्यों इस देश के लिए वाकई बहुत अर्जेंसी हो गई है और बाकी स्टेट जो हैं वहां पर इतना अर्जेंसी क्यों नहीं दिख रही है? देखिए, इस सरकार के आने के बाद में 12,000 NGOs पर प्रतिबंध लगाया गया, जो FCRA आ रहा था, आपको याद होगा, है ना जी। और वो FCRA किनके संरक्षण में आ रहा था?
वही इटली की माता जी के संरक्षण में चल रहा था। ये देखिए संजय सिंह, संजय जी डेरोगेटरी वर्ड ना बोले सर, शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब यूपीए सरकार बोलिए ना भाई, सुनना पड़ेगा। आप यूपीए सरकार किसमें बोल सकते हैं सर? नहीं, मैं कहता हूँ सोनिया विनोद जी, आप माता जी हैं कि नहीं इनकी विनोद जी, बताइए। आपके स्टेचर को शोभा नहीं देता है। देखिए बस आप एक वरिष्ठ आदमी है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ माता जी है ना, सोनिया। अरे ठीक है, लेकिन आप देखिए भाई, हम इसमें एक मिनट बंसल जी, मैं आपको रोकते हुए एक बात कर रहा हूँ। इस देश के अंदर अरे ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ इस देश के अंदर सम्मान नहीं होती भाई। माँ सर्वमान्य है, सम्मानित है, वो सब है, तो उसमें कहा लेकिन इस हो रही है। अरे ये भगवा को तो आतंकवादी कह सकते हैं, बंसल और ये जी, संतों को तो आतंकवादी कह सकते हैं, आप कहिए ना कि कह सकते हैं, लेकिन सोनिया को माता जी कहने में दिक्कत आ रही है इनको। बोलो फिर क्या है वो? मुद्दे से भटके नहीं आप, बोलिए अपनी बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। देखिए इंटरफेरेंस हमें करना पड़ेगा, हस्तक्षेप मेरी मजबूरी हो जाएगी। आप अपनी बात पूरी कर ली हो तो मैं आगे मेहमान के पास जाऊं। बसलिया कुछ रह गया है? देखिए मैं इस डिबेट में अल्पसंख्यक हूँ, मुझे बोलने की आजादी नहीं मिल पा रही। अरे सर बोलिए आप पूरी बात बोलिए। आपके पास मुद्दा नहीं है, आप अनिल सिंह जी प्लीज उनको अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। हाँ देखिए, मैं कह रहा हूँ कि धर्मांतरण एक अभिशाप है जी, बिल्कुल है। कुछ संतों ने कहा है कि धर्मांतरण राष्ट्रांतरण के बराबर है जी, और जहाँ जहाँ जब जब हिंदू घटा वहाँ तब तब देश घटा। ये इतिहास इस बात का साक्षी है। इस बात को चाहे क्योंकि प्रवक्ता एक पर्टिकुलर कांग्रेस के हैं, पर्टिकुलर पार्टी के हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, एक सवाल आप मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरी बात को पूरी नहीं करने। अच्छा आप पूरी करिए, मैं बहुत जल्दी, क्योंकि समय की पाबंदी है ना सर, मुझे एक सवाल का और नहीं, मैं भी बहुत लेक्चर देने में विश्वास नहीं करता संजय जी। अगर समय हो तो बुलाएं, कोई दिक्कत नहीं। अरे सर 1 घंटा में आपको पूरा समय दिया है सर, ऐसा नहीं है 50 मिनट मैक्सिमम आपको समय दिया है। मैं उसमें डिबेट में मैं आपका टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता। अगर लगता है कि मैं बोलूं, आप काउंटर क्वेश्चन करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मुझे बोलने का अधिकार। अच्छा ठीक है, आपने बात कंप्लीट की, फिर मैं सवाल कर लेता हूँ। चलिए ठीक। मैं कह रहा हूँ देखिए, धर्मांतरण इस देश के लिए राष्ट्रांतरण के बराबर है, और जहाँ जहाँ जब जब हिंदू घटा तब तहाँ देश बटा। और जहाँ जहाँ भी जब हिंदुओं की आबादी कम हो रही है वहाँ पर क्रिमिनल केसेस कितने कम बढ़ गए हैं ये भी आपको पता है। वहाँ पर देश विरोधी गतिविधियां कितनी जबरदस्त गति से बढ़ी है ये भी पता है आपको। कश्मीर कब से चल रहा है, केरल की क्या पोजीशन है, नॉर्थ ईस्ट की कौन नहीं जानता, बंगाल की क्या स्थिति है कौन नहीं जानता, कोई छुपी हुई है क्या? आज पूरा पंजाब जो है धर्मांतरण के अभिशाप से जल रहा है। आपको पता, गुरुओं को पावन धरती को अपवित्र करने का, उसको लवण करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है वो कांग्रेस के रिजाइन में तो हुआ, और आप आम आदमी पार्टी जाके कर रही है। मैं सीधे आरोप लगा रहा हूँ। आप मुझे बताइए किस तरह से खालिस्तानी जो है वहाँ पर खुलेआम मर्डर करके चले जाते हैं, और सरकार कहती है हम तो न्यू पंजाब आरोप लगाने के लिए तो आप स्वतंत्र हैं। फिर भी क्यों बोल गए? बस आप आखिरी 30 सेकंड कंप्लीट कर लीजिए बस प्लीज। ये सोनिया जी वाला चेहरा मत दिखाइए आप। ये जो है ना, ये इस तरह का राहुल गांधी वाला पप्पू वाला खेल। अरे सर हम मुद्दे से भटक रहे हैं। संजय जी आप इनको रोकिए। भटकेंगे देखिए, अगर आप सुनने की शक्ति नहीं है तो आपको जो है ना जी, आपको सहना पड़ेगा, याद रखना। अब सुन लीजिए रसातल में चला गया, वही जाके चिल्लाते हैं। क्या सर हो गया सर, मैं आपकी बात क्या समझ गया सर? अनिल सिंह जी को मैंने आपको कितने सारे जी हो गया, स्टेचर का ध्यान नहीं देख रहे हैं आप, अपनी उम्र का तकाजा नहीं रख रहे हैं। माफी चाहूंगा आप हिंदू बंसल जी, माफी चाहूंगा, हो गया। बंसल जी अब सुन लीजिए, आप अपनी उम्र अपनी पदवी का ध्यान नहीं रखते हैं जब कोई शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जिस महान धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, आप उसके अनुशासन के खिलाफ काम कर रहे हैं। इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करना, अरे सुन लीजिए भाई जी, अरे सुन लीजिए उनकी बात। आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं कांग्रेस को, सुन लीजिए बंसल जी, अरे सुनिए सुन लीजिए। आप सोनिया के चाटुकार इतने मत बनिए। ये देखिए, कम से कम हिंदू धर्म को म्यूट करें इनका। अपनी बात इनकी बात को रोकिए। मैं इनको बताना चाह रहा हूँ कि आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं विनोद जी, आप जिस महान धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, आप उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि धर्म आपको क्या सिखाता है। आप धर्म के एक ध्वजवाहक हैं, आपको समझना चाहिए कि कौन सी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं आप देश के नेताओं के लिए। चलिए ऑलरेडी हमने करेक्ट कर दिया था उनको, अब आप उन्होंने जो बात कही है बहुत ही गंभीर मामला है। इनको इस्तेमाल नहीं आप सुन लीजिए अनिल सिंह जी, इसका जवाब भी नहीं दे सकते। अनिल सिंह जी एक बार बताइए, ये बात तो तथ्यात्मक ही उन्होंने कही ना, जो उन्होंने अपने तर्क के जरिए बातें रखी है, उससे इनकार कर सकते हैं क्या
क्या देश के चंद राज्यों में क्या स्थितियां बनती जा रही हैं और उसमें किस तरह की अराजकता की स्थिति हो जाती है समय समय पर, उससे इनकार तो नहीं कर सकते। बंगाल के अराजकता के बारे में आपने पिछले 2-4-5 महीनों में कुछ सुना? जब इलेक्शन होता है, जब अमित शाह वहां पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि आप बीजेपी को वोट करिए नहीं तो सीरिया बन जाएगा, तब वहां पे अराजकता भी दिखने लगती है। ये बीजेपी है जहां पे अभी केरल का चुनाव हो गया, पिछले चुनाव में जब अमित शाह वहां पहुंचे थे। एक अंतिम रिएक्शन लेने दीजिए। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये पार्टी अराजक समय समाप्त हो रहा है, मेरे पास समय नहीं है। जहां पे भी जाती है सबरम खान जी, तरीके के फाइनल कॉल आपका क्या है इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है, जिसका आपने भी बहुत मुखालफत की है जबरन धर्मांतरण को लेकर, लेकिन फाइनल कॉल क्या है आपका? जिस तरीके से बातें रखी जा रही है कांग्रेस के जरिए और जिस तरीके से राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या वाकई राष्ट्र ऐसी ही राजनीति की अपेक्षा करता है? संजय जी, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा था और आपने हम सबको बोलना, मैं अल्पसंख्यक हूँ लेकिन मुझे कम समय मिला। मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा क्या करूँ, राजनीतिक रंग ज्यादा चढ़ता चला गया था जी। आप कम समय में भी अगर सही बात बोल देते हैं तो ये भी बड़ी बात है जी। मैं बोल रही हूँ कि अमित भाई हो, चाहे विनोद बंसल जी हो, चाहे शबनम खान हो, चाहे संजय मिश्र जी हो, हम सबका लक्ष्य क्या है कि हमारा भारत मजबूत रहे। बिल्कुल, हम सब अपने भारत को आगे लेकर चलें, हम सब अपने भारत की जय जयकार पूरी दुनिया में बुलवाएं, हम अपने भारत को ऐसी जगह ले जाकर खड़ा कर दें, और वो कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, ये सब लोग मिलकर करें, सामूहिक भागीदारी से होगा। बिल्कुल, लेकिन धर्मांतरण हिंदू नहीं कराते हैं कि आप हिंदू बनिए। धर्मांतरण मुस्लिम ही कराते हैं, तो वोट बैंक के लिए आप उनका सहयोग मत करिए। प्रेम से कोई बनना चाहता है मुसलमान बने, किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका है भाई। बहुत धन्यवाद सबरम खान जी, आपने बहुत संक्षेप में बहुत सटीक बातें आपने की, इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अनित सिंह जी आपका, आप कांग्रेस की ओर से आपने अपनी राय रखी, बहुत शुक्रिया। विशेष धन्यवाद विनोद बंसल जी, जो आपने अपनी बात पूरी रखी। अब कहीं कहीं आपकी तीखी नोकझोंक के बीच में फंस गया तो वो अब चलता रहता है, हस्तक्षेप या किसी भी कार्यक्रम में का ये हिस्सा होता है। बहुत धन्यवाद आपका विनोद बंसल जी। लेकिन वक्त की जरूरत तो